हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का भी ओपन में। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट रूटीन फॉर लेडीज़, क्योंकि उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी स्किन का भी प्यार से ध्यान रखें, स्पेशली यदि आपके पास में टाइम नहीं है एंड आपको बहुत जल्दी अपने आप को तैयार करके लेके जाना है। बट उसके साथ साथ स्किन केयर का थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। सो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट दिन के यदि आप शॉर्ट रूटीन के ही टाइम पे अपने स्किन पे थोड़ा सा भी टाइम दे दो तो काफ़ी हद तक आपका डिफरेंस दिखेगा। तो आज बिफोर वी बिगिन विद दिस टिप्स, आई वुड सजेस्ट यू ऑल गाइस कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं आज के सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगेन पिछली बार हमने मेन के सेक्शन में देखा था कि वाटर टेम्परेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड सेम गोज़ फॉर गर्ल्स। आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि वाटर टेम्परेचर में ना ये प्रॉब्लम होती है, वाटर टेम्परेचर हो गया, इवन आपका सोप वर्सेस बाथ बॉडी वॉशेस आ गए। तो इन केसेस में ना एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप सोप्स को बहुत यूज़ करते हो या फिर आप अपने ऑयल्स या वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, एकदम हॉट वाटर को, इवन कूल वाटर को भी ट्राई करोगे, तो आई सी कि बहुत हद तक ना स्किन ड्राई होती ही होती है एंड बहुत टफ हो जाता है फिर उसके बाद वो हाइड्रेशन को क्रिएट करने में। सो इट्स बेटर कि आप अपने वाटर टेम्परेचर को हमेशा ल्यूकवार्म रखो, जितना हो सके मीडियम लेवल के ही वाटर्स को यूज़ करो। उसके साथ साथ जो आपके बॉडी वॉशेज़ हैं, बॉडी वॉशेज़ के साथ कई बार ये होता है कि आप बाथ सॉल्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इवन एक बोनस टिप ये है कि कब इन केस ऑफ स्ट्रेस, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो माहौल हो या आपको एकदम प्रॉपर एक ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत हो, जब आपको थोड़ा रिलैक्स होना हो, तो कई बार हम शॉवर में ना एरोमा थेरेपी का भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विद द बॉडी वॉश, जिससे आप एरोमा थेरेपी यूज़ कर सको एंड उस यूटिलाइजेशन से काफ़ी हद तक आपका स्ट्रेस रिलीव होने में भी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा डेफिनेटली जो हमारा बॉयज़ के लिए था कि भाई आपको अपने टॉवल को हमेशा पैड ड्राई करना है एंड तुरंत उसके बाद में एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही करना है। आफ्टर मॉइस्चराइज़र यू कैन यूज़ ईदर डिओड्रेंट और अ बॉडी मिस्ट, बट एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम दैट विल बी, आई थिंक इट्स अ मस्ट थिंग फॉर गर्ल्स, बट इफ़ यू डोंट हैव अ परफ्यूम दैन ऑल्सो इट्स फाइन। आप बॉडी मिस्ट या डिओड्रेंट्स यूज़ कर सकते हो। बाकी परफ्यूम्स के केस में जो आपके पल्स पॉइंट्स हो गए, जैसे कि रिस्ट हो गया, कॉलर बोन हो गया या बिहाइंड योर ईयर्स हो गया, इनमें तो डेफिनेटली लगाना बिल्कुल मत भूलना। इसके अलावा यदि हम बात करें थोड़ा सा और बोनस टिप्स के हिसाब से, तो जो वाइड टूथ के ब्रशेज़ होते हैं वो आप यूज़ कीजिए व्हेन एवर यू हैव अ वेट हेयर, क्योंकि वेट हेयर में ना बहुत ज़्यादा, और ऑल्सो वन मोर थिंग, कभी भी कॉम्ब को एटलीस्ट जब आपके हेयर वेट हो तो हमेशा स्कैल्प की तरफ यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। काफ़ी लोग ये होता है कि बहुत जल्दबाजी में ना अपने स्कैल्प पे चलाना चालू कर देते हैं, जिसके चलते ना स्कैल्प बहुत ज़्यादा ढीला है और वीक होने लगते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में इट्स बेटर कि आप अपने हेयर को डिटेंगल तो करो, लेकिन उसको कॉम्ब के हेल्प से विदाउट यूजिंग ऑन स्कैल्प्स आप नीचे से करो। तो बहुत हद तक क्या है कि वो आपका लुक भी ढंग से क्रिएट कर देगा और बहुत हद तक आपके स्कैल्प्स उसमें डैमेज नहीं होंगे। अदर देन दिस आई वुड सजेस्ट कि एक जो आपका नॉर्मल शावर रूटीन होता है, आप शावर रूटीन तो अपना जो नॉर्मल यूज़ कर रहे हो करो ही, कि आपके जो शैम्पूज़ हैं, शैम्पूज़ आप 2 to 3 टाइम्स यूज़ कर रहे हो, कंडीशनर यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा यदि आपको ऐड कुछ नया करना है, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइज टू गो फॉर एरोमा थेरेपी। अब ये कैसे करते हैं, इस पर कैसे आप अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो, ये सब जानने के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद मी। तब तक के लिए बाय बाय।